निवेदन कर रहा हूँ, भोजन शुरू करने से पहले बच्चे गायत्री मंत्र का स्मरण करें। पेट में दर्द नहीं होगा, पेट फूलेगा नहीं, उबासी नहीं आएगी, कब्ज नहीं होगी, जठर खुलता है अंदर से। और जिंदगी में बच्चे कभी भी उस खाने को नहीं ले सकते जिनकी वजह से हिंदुत्व को नीचा देखना पड़ता है। वो कभी मांसाहारी नहीं बन सकते। यह गायत्री मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से जीभ नशीली नहीं हो सकती कभी। बच्चे भोजन पर बैठे हैं तो नेत्र बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद भोजन शुरू करें। ये आदत डालो, बच्चे हाथ पांव मुंह धोकर भोजन पर बैठे, पालती मालती मार करके बैठे। वो कुर्सी पर बैठे हैं, बिस्तरे पर बैठे हैं, छत पर लटक रहे हैं। हाँ? एक पाम कहीं है, एक पाम कहीं है उनका। बैठा करके भोजन कमाल कर देगा। ये करा के देखिए। बच्चे आते हैं तो जूते चप्पल पहने ही, यूनिफॉर्म उतारी नहीं है, जुराब उतारे नहीं है, बदबू आ रही है जुराबों में से। वो खड़े खड़े, और आप बड़ी खुश हो रही हैं। वो खड़े ही खड़े खा रहा है और जा रहा है, बाहर मोटर हॉर्न दे रही है क्योंकि तुमने बनाया ही उसी टाइम है। तब भी वो यूनिफॉर्म जूता चप्पल, मैंने देखा है ना आपके घरों में, तब भी वो पराठा गुड़मुड़ू करके चलते चलते भाग रहा है और मुंह में गचक रहा है। तुम्हें भी तो टाइम नहीं है उतना, वो भाग रहा है और जल्दी जल्दी ग्रास लगा रहा है, आड़ा तिरछा मुंह में जा रहा है। थोड़ा टाइम निकालिए। मैं अपनी इन वृद्ध माताओं को कहना चाहूंगा, तुम्हारी बहुओं के पास बहुत काम है। अपने नाती पोतों के लिए दिन में एक बार रसोई अपने हाथों से बना करके खिलाइए, चाहे सुबह के समय चाहे शाम के समय, कभी भी। अभी आप इतनी बूढ़ी नहीं है, उद्घोषित कर लिया है आपने, हम बूढ़े हो गए। बूढ़ा बूढ़ा चिल्लाते रहोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे। हाँ, बच्चों को ये आहार दें। भोजन करने से पूर्व गायत्री मंत्र का उच्चारण, बैठ करके भोजन प्रसाद, और हफ्ते में एक दिन उनके हाथ से कोई यज्ञ हवन। खुद बैठे हैं, उनको पास बैठा लें, उनके हाथ से 5 आहुति डलवाएं। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ये आहुतियां उनसे आप डलवाएं। मैं कहता हूं एक ही वर्ष में अपने बच्चों का उत्कर्ष आप देखिए। आपके बच्चे के बराबर ढूंढने से नहीं मिलेगा, उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा कोई। उसके मस्तिष्क का इतना बड़ा विकास होगा, मेरी बात मान लो। पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। और यह कह करके मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, आज पीएमओ के यहां से, प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे लिए निमंत्रण आया है। काशी में होने वाला एक बहुत बड़ी विद्युत संगोष्ठी है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है 13 तारीख का। ये देश कितना बड़ा है, कितना बड़ा देश है। आगरा और मथुरा, इस पूरे मंडल से सिर्फ 5 लोगों को लिया गया है। उस 5 लोगों में मेरा नाम आया है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है फोन सुन करके, लेकिन मैं 13 तारीख को दौसा में हूं, जा नहीं सकता। कार्यक्रम पहले से निश्चित है। मैंने ये भी पूछा कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जन हैं, हमारे लिए न्योता क्यों है? कहा आपने देश के लिए, समाज के लिए इतना बहुत कुछ किया है और कर रहे हो, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपनी चीजें अपने को पता नहीं चलता, बाहर मालूम होता है जब उसका विस्तार होता है उसका। तो मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं,